ये कहानी दूर किसी जंगल की है। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी ये जानते थे बारिश का मौसम आने ही वाला है। इसीलिए सब पक्षियों को चिंता थी कि वो अपने अपने घरों को मजबूत कर लें। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी भी उसी जंगल में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया चिंकी से कहती है, चिंकी बेटा चलो हम भी सूखी लकड़ियाँ ले आए। सब पक्षियों ने अपना पक्का घर बना लिया है। अगर बारिश शुरू हो गई तो बेटा हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मम्मा इस बार मुझे भी घर बनाना सिखा देना। हाँ मेरी लाडो जरूर, अब आपकी सीखने की ही उम्र है। फिर वो माँ बेटी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिंकी बेटा तुम सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करो। मम्मा आप सूखी घास ढूंढो और मैं सूखी लकड़ियाँ खोजती हूँ। फिर चिंकी थोड़ी आगे जाती है तो उसे एक सूखी लकड़ियों की गठरी मिलती है। उसे देखकर चिंकी बहुत खुश होती है और अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आइए, मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल गई है। फिर टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चिंकी बेटा ये लकड़ियाँ तो किसी ने काट कर रखी है। लगता है कोई पक्षी ये लकड़ियाँ भूल गया है। चलो हम यही लकड़ियाँ ले जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और चिंकी वो लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। वापिस माँ बेटी अपना घर बनाना शुरू कर देती है। चिंकी बेटा चलो तुम्हें घर बनाना सिखाती हूँ। पहले तुम इन बड़ी लकड़ियों को जोड़ लो और फिर छोटी लकड़ियाँ ऊपर रखते हैं। मम्मा फिर घास कहाँ लगाते हैं? चिंकी बेटा सूखी घास को घर की छत पर लगाएंगे। ऐसे वो माँ बेटी दोनों मिलकर अपना घर बना रही थी। कालू जी हम लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी सूखी लकड़ियाँ कोई चुरा ले गया। गोरी कौन हो सकता है वो जिसने मुझसे पंगा लिया है मेरी लकड़ियाँ चुरा कर? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं ढूंढ लूंगा उसे, चाहे कहीं पर छुपा हो। कालू जी अब जल्दी से चलो, मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई। फिर कालू और गोरी दूसरे पक्षियों से अपनी लकड़ियों के बारे में पूछने जाते हैं। रोकी भैया नदी के पास मैंने लकड़ियाँ काट कर रखी थी, कहीं तुमने तो नहीं उठाई? सच सच बताना। नहीं नहीं गोरी, मैंने तो अपना घर 3-4 दिन पहले ही बना लिया था। तुम दोनों टुनटुनी से पूछो, वो आज अपना घर बना रही है। रोकी अगर टुनटुनी आज अपना घर बना रही है तो पक्का हमारी लकड़ियाँ टुनटुनी ने ही उठाई होंगी। फिर कालू और गोरी टुनटुनी के पास जाते हैं। टुनटुनी ने तो उन लकड़ियों से अपना घर भी बना लिया था। गोरी यही है हमारी लकड़ियाँ, मैंने पहचान ली है अपनी लकड़ियों को। कालू भैया क्या हुआ? कौन सी लकड़ियों की बात कर रहे हो आप? टुनटुनी इतनी मासूम मत बनो तुम। नदी के पास से जो लकड़ियाँ तुम उठा कर लाई हो वो मैंने काट कर रखी थी। हाँ गोरी बहन, मैं और चिंकी आज लकड़ियाँ लेने गई थी और वो लकड़ियाँ नदी के पास पड़ी थी। मैंने सोचा कोई पक्षी भूल गया होगा, तो अब तुम माँ बेटी भागो यहाँ से, मेरी लकड़ियों से घर बनाकर बैठी हो। गोरी आंटी हमने बहुत मेहनत से घर बनाया है, हम आपको नई लकड़ियाँ ला कर दे देंगे। प्लीज आप हमारा घर हमसे मत छीनो। चिंकी तुम बड़ों के बीच में मत बोलो, अगर लकड़ियाँ हमारी थी तो ये घर भी हमारा है। चिंकी बेटा गलती हो गई हमसे, अगर पहले पता होता तो हम वो लकड़ियाँ लाते ही नहीं। जो भी हो अब ये घर हमारा है और तुम अपना और घर बना लो। टुनटुनी चिड़िया जानती थी ये दोनों नहीं मानने वाले, इसलिए टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी अच्छा ही हुआ जो ये लकड़ियाँ टुनटुनी उठा लाई, हमें तो बना बनाया घर मिल गया। चिंकी बेटा अब नई लकड़ियाँ तो बहुत मुश्किल से मिलेगी, आप जाओ और अपनी नानी को बुला कर लाओ। आपकी नानी को मिट्टी का घर बनाना आता है, अब हम इस साल मिट्टी का ही घर बना लेते हैं। मम्मा क्या नानी को मिट्टी का घर बनाना आता है? हाँ चिंकी बेटा आप जाइए और नानी को बुला कर लाइए। फिर चिंकी अपनी नानी को बुलाने चली जाती है। चिंकी बेटी कैसे आई हो? आपकी मम्मा तो ठीक है ना? फिर चिंकी अपनी नानी को सारी बात बताती है। बेटा इसमें गलती तो आपकी ही है चिंकी, जो आपने किसी की लकड़ियाँ उठाई। अब चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर चिंकी अपनी नानी को साथ लेकर है। टुन्नी बेटा चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे चिंकी ने सब कुछ बता दिया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी मिट्टी का घर बना देती हूँ। माँ वो देखो सामने मैंने कितना सुंदर घर बनाया था।
बेटा अब उसे भूल जाओ, तुम मुझे गीली मिट्टी ला कर दो। फिर वो सब मिलकर मिट्टी का घर बनाने का काम शुरू कर देते हैं। कालू जी देखो, टुनटुनी चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बना रही है। गौरी, मुझे मिट्टी के घर में रहना बहुत पसंद है। कालू, ये कौन सी बड़ी बात है? जब टुनटुनी अपना घर मिट्टी का बना लेगी तब ये घर देखकर वो मिट्टी का घर ले काम करने के बाद चिंकी की नानी चिंकी के लिए बहुत ही सुंदर सा मिट्टी का घर बना देती है। बेटा ये घर देखने में तो सुंदर है, लेकिन बारिश के मौसम में ये घर टूट भी सकता है। माँ आप चिंता ना करें, मैं कुछ दिनों में लकड़ियाँ लगाकर इस घर को मजबूत बना लूंगी। फिर चिंकी की नानी वापस अपने जंगल चली जाती है। वो दोनों माँ बेटी आज बहुत थकी हुई थी, इसीलिए वो जल्दी ही सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गौरी कालू से कहती है, कालू जी टुनटुनी का मिट्टी का घर गर्मी में बहुत ठंडा होगा, चलो उससे वो घर छीनकर उसे ये लकड़ियों का घर दे देते हैं। फिर कालू और गौरी टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। टुनटुनी बहन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप मिट्टी के घर में रह रही हो। आप ऐसा करो, वो लकड़ियों का घर ले लो और हमें ये मिट्टी का घर दे दो। नहीं गौरी आंटी, हम अपना मिट्टी का घर नहीं देंगे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि वो लकड़ियों का घर तो बहुत मजबूत है और ये मिट्टी का घर बारिश के पानी से टूट जाएगा। गौरी बहन ये घर बहुत सुंदर है, अगर आपको ये घर सुंदर लगता है तो आप ये ले लो और हम उस लकड़ियों के घर में रह लेंगे, लेकिन बाद में हम वो लकड़ियों का घर वापस नहीं देंगे। ठीक है टुनटुनी। फिर टुनटुनी लकड़ियों के घर में चली जाती है। शाम हो जाती है, आसमान में बहुत काले बादल थे। कुछ देर में बारिश होने ही वाली थी। कालू जी मिट्टी का घर तो बहुत ठंडा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ गौरी, अब चलो सो जाते हैं, रात बहुत हो गई। फिर कालू और गौरी सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है और कौवों का मिट्टी का घर टूटकर गिर जाता है। अरे कालू जी मैं मर गई, मेरा पंख टूट गया। गौरी, मेरी टांग भी टूट गई, लगता है हमें किसी बुरे काम की सजा मिली है। कालू, जो हमने टुनटुनी के साथ किया शायद हमें उसी की सजा मिली है।